टाइप्स ऑफ फ्लो क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लो। पानी जब बहेगा, लिक्विड जब बहेगा, लिक्विड के बहने के बहुत तरीके हैं, लिक्विड के बहने के बहुत तरीके हैं। लिक्विड तो नदी में भी बहता है और नलके में भी बहता है। हाँ, लिक्विड तो उस फाउंटेन में भी बहता है जिसकी मैंने चैप्टर की शुरुआत में बात करी थी। कुछ फाउंटेन होते हैं बिल्कुल 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 ऐसे सिमेट्री में लिक्विड बह रहा होता है ना? बहुत सारे फाउंटेन होते हैं ऐसे, क्या लिक्विड ऐसे छलकता नहीं है, पूरा ऐसे बहता है कि लगता है ट्यूब के अंदर है, पर ट्यूब के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो लिक्विड तो नदी में भी चलता है, लिक्विड हमारे घर के नलके में भी आता है ऐसे फैल फूल के, और कई बार ऐसे टैप्स भी होते हैं जो बिल्कुल ट्यूब की तरह आता है। देखा है? तो ये लिक्विड जो है अलग अलग फ्लो अटेन कर रहा है। क्यों? इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसमें गलती किसकी है? देखो, दो गलतियां होती है। एक, कितना ज्यादा स्पीड से लिक्विड आ रहा है। अगर लिक्विड एक लिमिट से ज्यादा स्पीड से आएगा तो तेजी से आने वाला पानी कभी भी सिमेट्री में आराम से सिदाई में नहीं आ सकता। अगर पानी की स्पीड बहुत तेज है, लिक्विड की बहुत तेज है, तो वो ऐसे ऐसे ही आएगा, ऐसे ऐसे। अगर स्पीड एक लिमिट के अंदर है तो वो नॉर्मली आ पाएगा। ठीक है, और दूसरी दिक्कत क्या है? वो है हर्डल्स, बाधाएं, ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो यहां पर मैं एक नॉर्मल सी टेबल ली हमने, उसके अंदर 5-6 चीजें ऐसे रख दी, और फिर यहां पाइप से ऐसे पानी मारा। जब पानी जाएगा वहां पे, तो वो जब उनसे टकराएगा तो पीछे आएगा, और फिर वहां पर वो टर्बुलेंस हो जाएगी बीच में। अगर हर्डल्स आएंगे, टर्बुलेंस होगी। कोई हर्डल नहीं है रास्ते में। नदी के अंदर कोई भी पत्थर ना हो तो नदी फिर भी शांत बहती हुई दिखती है। पत्थर रख दो तो ऐसे उछलती रहती है ना? तो वो फ्लो नॉर्मल होगा, स्ट्रीमलाइंड, या फिर दूसरे का नाम होता है टर्बुलेंट। क्या? ये डिपेंड करता है कि हर्डल्स है कि नहीं है और लिक्विड की स्पीड क्या है। एक लिमिट से ज्यादा स्पीड होगी तो हर्डल्स ना भी हो तो भी ऐसे ही बहेगा, ऐसे ऐसे करता हुआ। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइंड ऐसा कुछ होता है। देख रहे हो, बिल्कुल सिदाई में बह रहा है। कुछ झरने होते हैं जब बहुत धीरे पानी आ रहा होता है, पत्थर सा पड़ा है, उसके ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा है, तो पानी बिल्कुल सिमेट्री में ऐसा लगता है कोई पानी की लेयर गिर रही है पूरी। तो वो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है। क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन वही अगर झरना बहुत ऊंचा हो और ऊपर से पानी आ रहा हो तो बहुत तेज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो वो फिर सारा मिक्सअप हो जाता है और वो टर्बुलेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? टर्बुलेंट। तो अभी मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं क्योंकि इसमें एग्जांपल ही है भाई। इसकी डेफिनेशन देखो, छोटी सी लिखी है नीचे। क्या लिखा है? व्हेन अ लिक्विड फ्लोज इन सच अ वे, व्हेन अ लिक्विड फ्लोज इन सच अ वे, in such a way that each particle passing through a given point moves along the same path and with the same speed as the predecessor, then the flow is streamlined। अर्थात यह है कि मान लो एक पार्टिकल यहां से गुजरा, इस तरफ गया 5 की स्पीड से। अब मैं इसी पार्टिकल को घूर रहा हूं बैठ के, इसी पॉइंट को देख रहा हूं कि जो इस पॉइंट से अगला पार्टिकल गुजरेगा वो कहां जाएगा। अगर इस पॉइंट से गुजरने वाला अगला पार्टिकल भी इधर ही गया 5 की स्पीड से, उसके बाद वाला पार्टिकल भी अगर इधर ही गया 5 की स्पीड से, यानी कि जो भी पार्टिकल इस पॉइंट से गुजर रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है, सेम रास्ता फॉलो कर रहा है जैसा उसके अगले वाले पॉइंट ने किया था। तो मतलब ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है। तो फ्लो को स्ट्रीमलाइन तब कहते हैं जब कोई पार्टिकल अपने प्रीडिसेसर यानी पिछले पार्टिकल जैसा रास्ता और उसके जैसी स्पीड को ही फॉलो करे। अंग्रेजी में दोबारा से, व्हेन अ लिक्विड इज इन सच अ वे, लिक्विड फ्लोज इन सच अ वे दैट each particle passing through a given point A moves along the same path and with the same velocity as the predecessor, then the flow is streamlined। इस पॉइंट से गुजरने वाला every particle moves on the same path, सेम रास्ते पे चलेगा आगे और सेम स्पीड चलेगा जैसे पिछला वाला चल रहा था। तो फिर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये डेफिनेशन रटनी पड़ती है पर इमेजिनेशन बड़ी जरूरी है इसकी। ऐसे ही इसका दूसरा फ्लो क्या होता है? ये कोई पार्ट नहीं, ये एक डेफिनेशन है। ये है टर्बुलेंट फ्लो। क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। यहां पर आपको नदी, जब पहले या नदी या समुद्र जो भी है फ्लैट दिखता है, ऑलमोस्ट वेव्स चल रही होती है सिमेट्री में। लेकिन अगर आप मोटर बोट से जाओगे तो मोटर बोट पानी पे लगाती है धक्का, पीछे मोटर का पंप उसे पुश करता है पानी को बहुत तेज, तो जो पुश करता है उससे बहुत स्पीड पैदा होती है पानी में, और स्पीड का नतीजा ये है। ये जो आप देख रहे हो टर्बुलेंस है। क्या है? पानी को सिमेट्री में थोड़ा चल रहा है, कहीं भी जा रहा है पानी। ये टर्बुलेंट फ्लो है। क्या है? ये तब होता है जब स्पीड बहुत ज्यादा हो, स्पीड बहुत लिक्विड की स्पीड ज्यादा हो या बीच में कोई हर्डल आ गया हो, रुकावट आ गया हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? When the liquid velocity exceeds a certain limiting value, called the critical velocity, then the velocity becomes,
गलत लिखा है यहाँ पे, देन द फ्लो बिकम्स zigzag। मतलब अगर लिक्विड अपनी लिमिट से आगे चला गया, लिक्विड की स्पीड आपने एक लिमिट से बढ़ा दी, तो लिक्विड की स्पीड एक लिमिट से ज्यादा हो गई ना, तो लिक्विड zigzag मोशन करेगा, उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, वो जो लिमिट है ना, हर लिक्विड के पास वो लिमिट है, उस लिमिट का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या नाम है? दुनिया में हर लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, अगर वो लिक्विड अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा तेज चलेगा, डूब जाएगा, मतलब टर्बुलेंट हो जाएगा, जिगजैग कर जाएगा। अगर वो अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पे चलेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो हर लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग है, पानी की अलग, शहद की अलग, तेल की अलग, समझ रहे हो? सबकी क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग है। क्रिटिकल वेलोसिटी वो स्पीड है, वो स्पीड है, किसी ने पूछ लिया क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, आप बोलोगे ये वो स्पीड है जिससे पहले तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, जिसके बाद फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। ये वो स्पीड है जिससे पहले तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, लिक्विड आराम से चल रहा है भाई, लेकिन अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गई लिक्विड की, तो लिक्विड टर्बुलेंट जिगजैग मोशन में चलेगा, फिर आराम से नहीं चलेगा। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट समझ में आया किसी को? पहले ये बताओ। ये नॉर्मल फ्लो के टाइप से पानी कैसे बहता है, वो एक लाइन में बह सकता है तरीके से भाई, और वो जिगजैग भी बह सकता है, तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक पार्ट, नाम है इसका लेमिनार फ्लो। क्या है? जब लिक्विड एक ट्यूब के अंदर, किसके अंदर? स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता है ना, ट्यूब के अंदर स्ट्रीमलाइन, पहले क्या था? फ्लैट स्ट्रीमलाइन। अगर लिक्विड एक ट्यूब के अंदर स्ट्रीमलाइन तरीके से चले, तो उस फ्लो का नाम, स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? लेमिनार फ्लो। क्या? यानी कि जब स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, जब स्पीड क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी, तब फ्लो क्या रहेगा? स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनार। अब ये बिल्कुल ट्यूब की तरह बह रहा है पानी, ऐसा लग नहीं रहा कि पानी की बूंद अलग अलग दिख रही है, दिख रही है क्या? नहीं, इसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। क्या कहते हैं? तो बहुत तरीके के फ्लो होते हैं, हमारे सिलेबस में दो ही हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन और स्ट्रीमलाइन का ही टाइप है लेमिनार। समझ रहे हो? पक्की बात है। अब एक लिक्विड आपके सामने बह रहा है, आपको देखना है कि यार मैं इसे कितना तेज धक्का मारूं कि ये टर्बुलेंट हो जाए, या कितनी स्पीड रखूं कि ये स्ट्रीमलाइन रहे। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इसकी क्रिटिकल स्पीड क्या है। क्या जानना पड़ेगा? अगर आपको पता है किसी की क्रिटिकल स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है, तो 500 से पहले तो स्ट्रीमलाइन रहेगा, 500 के बाद टर्बुलेंट हो जाएगा। हाँ ना बोलो? तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड है तो स्ट्रीमलाइन, क्रिटिकल स्पीड ज्यादा स्पीड है तो टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन का एक केस जिसका नाम है लेमिनार। क्या? आर वी श्योर ऑफ दिस? ये थ्योरी पार्ट था। टर्मिनल वेलोसिटी समझ में? डेरिवेशन श्योर हो? पक्की बात है?